नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी में क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इन सारे जो चैप्टर्स में सारे वर्ड्स लिख लिए होंगे, इनके ये यहाँ तक का सारा क्वेश्चन आंसर बना लिया होगा। चलते हैं आज यहाँ से। देखिए, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोचिए और इसको रिफ्लेक्ट कीजिए, इसके बारे में बताइए। ठीक है, अपने जवाबों को दीजिए। क्या रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या यहाँ पर रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो इनको पढ़ना है और ये सब आंसर देना। देखिए क्या है, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। उसने अपना सारा समय मैजिक पोशन के बारे में सीखने के लिए बिताया। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोगों ने अक्सर चीट किया उसे इस बारे में बताएंगे ये कहकर। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया, काम को छोड़ा नहीं, अपनी जो ये सोच थी उसको छोड़ा नहीं। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी वॉज because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. और उसकी जो पत्नी थी वो भी बहुत चिंतित थी कि रामानाथा कितना पैसा इस पर खर्च कर रहा है, और उनको पता था कि अगर ये ऐसे करते रहे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग बिना पैसों के रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज। रामानाथा ने गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं। ये जो अपने जो उन्हें मैजिक पोशन वो पाना चाहता था उसको छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा भाई? तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही बिलीव्ड स्ट्रांगली इन द मैजिक पोशन। क्योंकि उसे मैजिक पोशन में क्या था, बहुत मजबूती से विश्वास था, इसलिए उन्होंने नहीं छोड़ा। एंड होप्ड टू फाइंड इट वन डे। और इसकी पूरी उम्मीद की कि वो उसे एक दिन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। रीड द रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। ये यहाँ पर कुछ हुआ है उसका आउटकम लिखना है, ये कुछ हुआ है इसका आउटकम लिखना है। क्या है? पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने प्रॉमिस किया उसको बताने का, तो इसका आउटकम क्या निकला ये लिखना है। और रामानाथा वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, इसका आउटकम क्या लिखना है ये लिखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आंसर क्या है कि पीपल इज प्रॉमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने उसे मैजिक पोशन के बारे में बताने का क्या क्या प्रॉमिस किया, और इसका आउटकम ये निकला कि ही वाज चीटेड मेनी टाइम्स, कि उसको बहुत बार क्या किया, चीट किया गया, धोखा दिया गया। ठीक, अगला क्या, रामानाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। रामानाथा बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा था, इसका आउटकम क्या हुआ, हिज वाइफ गॉट वरीड। उसकी पत्नी क्या उन्हें चिंतित रहने लगी। दे वुड सून बी विदाउट मनी, कि वे लोग बहुत जल्दी बिना पैसों के रह जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स का लिखना है हमको। ठीक है, यहाँ पे तो देखते हैं क्या होता है ट्रू और फॉल्स में। देखिए ये सारे सेंटेंसेस हैं, ट्रू और फॉल्स के देखते हैं हम लोग। क्या कि मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती क्या थी, परेशान थी, ट्रबल्ड थी, परेशानी में थी जो उसके पिताजी कर रहे थे। ट्रू या फॉल्स बात है, सही है या गलत? ट्रू मतलब सही, तो सही कर दिया मैं। रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामानाथा अपने खेत को खोद कर बहुत खुश था। नहीं, फॉल्स बात है, नहीं था। ठीक है, वो तो मैजिक पोशन पाना चाह रहा था। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा। साधु ने उसको सही रास्ता दिखाया, बिल्कुल सही रास्ता दिखाया, ट्रू है। ठीक है, अगला देखिए। अब अगला कह रहा है केयरफुली ही टूक अ बॉटल टू द सेज। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग। केयरफुली मतलब सावधानी से। ही टूक द बॉटल टू द सेज, उन्होंने साधु से बोतल लिया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। तो जो साधु था वो उन्होंने स्माइल किया और कुछ कुछ बुदबुदाया उस पानी पे। देन रिटर्न द बॉटल एंड सेड, तब उसने बॉटल को रिटर्न कर दिया और कहा ट्राई इट आउट, इसका कुछ कोशिश करो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। रामानाथा ने क्या किया, कुछ ड्रॉप एक तांबे के बर्तन पर छिड़का। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो सोने में चेंज नहीं हुआ। तो अब इसमें ना क्या कह रहा है हमको कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट इवेंट्स बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर में कहना है। जैसे यहाँ पर ये दिया था सेज स्माइल्ड, ए नंबर दिया है कि साधु मुस्कुराया,
अगला क्या है, अगला दिया है रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज, रामानाथा ने जो क्या हुआ साधु को बॉटल दे दिया। तीसरा कह रहा है कि रामानाथा ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, रामानाथा ने कुछ ड्रॉप जो पानी का है वो तांबे के जो वैसल है, सुराही है, जिसमें मतलब वैसल एक गमला की तरह होता है, इसमें सामान रखते हैं, ये सामान नहीं कह सकते हम तो, फूल जो रखते हैं उसको वैसल बोलते हैं। तो उस पर छिड़का तो ठीक है। तो अगला डी नंबर है कि ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, और फिर उसने कुछ कहा लो वॉइस में। रामानाथा वेटेड टू सी द मैजिक वर्ड, मैजिक वर्कड, रामानाथा ने इंतजार किया मैजिक काम हो रहा है कि नहीं। ये तो अभी ऑर्डर उल्टा पुल्टा है, इसको सीधा करने का देख तो आंसर देखिए ये है, आंसर आपका हो जाएगा ये, इसमें ये करेक्ट जो आंसर है वो है ये BADCE। तो बी नंबर का आंसर होगा BADCE। देखते हैं हम लोग BADCE में क्या होगा। पहले तो बी देखिए, बी क्या कह रहा है, रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज। सबसे पहले तो वही हुआ ना, रामानाथा ने साधु को क्या दिया, बोतल दिया। उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद देखिए ए नंबर ना, ए नंबर देखिए क्या था, ए नंबर था ये द सेज स्माइल्ड। पहले बोतल दिया, उसके बाद सेज क्या ने क्या स्माइल किया। अगला देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ रामानाथा ड्रॉप द फ्यू, ये हुआ था नहीं, उसका डी नंबर ना, डी नंबर ये ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा इन लो वॉइस ओवर द वाटर। सबसे पहले क्या हुआ, रामानाथा ने बॉटल दिया, साधु मुस्कुराए, उसने कुछ क्या लो वॉइस में कुछ कहा। उसके बाद है सी नंबर, रामानाथा ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, कॉपर वेसल पर फिर कुछ बूंद क्या हो छिड़का। रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, अगला डी नंबर होगा कि रामानाथा ने फिर इंतजार किया कि मैजिक कब काम करेगा। बस तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा BADCE। ठीक है, अगला कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो, जो इसको क्या करना है, खाली जगह को भरना है। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ये देख कर के प्लांट क्या वो सूख गया है। द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट, गार्डनर ने क्या किया होगा, कुछ बूंद क्या होगा, स्प्रिंकल्ड क्या होगा, छिड़का होगा, या तो दिया होगा, ड्रॉप्ड किया होगा। तो इसका लिख सकते हैं इस तरह से, seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled some water on it। क्या लिख सकते हैं, the gardener sprinkled, छिड़क दिया कुछ पानी उस पर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, How might Ramanatha have felt when nothing happened to the copper vessel? रामानाथा को कैसा लगा, कैसा उन्होंने महसूस किया जब कॉपर वेसल पे बूंद छिड़कने बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह से कि रामानाथा माइट हैव फील्ड शॉक्ड, रामानाथा को हो सकता है क्या होगा, शॉक्ड महसूस हुआ होगा। ठीक है, एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, गुस्सा भी महसूस हुआ होगा और निराशा भी महसूस होगा। बिकॉज ही हैड स्पेंड 6 years वर्किंग हार्ड एंड एक्सपेक्टेड द पोर्शन टू टर्न द वेसल इनटू गोल्ड, और उन्होंने 6 साल क्या करते बिताए थे और यह उम्मीद करते थे कि वो जो पोषण बनेगा, जो द्रव्य बनेगा, जादुई द्रव्य, ठीक है, वो क्या कर देगा, उस वेसल को गोल्ड में बदल देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उसको शौक लगा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द, हाँ इसका दूसरा का पहला नंबर, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, मैजिक पोशन बनाने के लिए उसने रामानाथा को क्या कहा साधु ने। देखिए आंसर इसका, द सेज टोल्ड रामानाथा टू प्लांट अ बनाना प्लांट, रामानाथा ने कहा, क्या कहा कि बनाना प्लांट लगाने, वाटर इट रेगुलरली बाय हैंड, हाथ से रोज पानी देने, एंड कलेक्ट 5 liters ऑफ मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग विंटर, और ठंड के मौसम के समय जो उससे ओस निकलेगी तो 5 लीटर ओस क्या करना है, जमा करना है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है, व्हाट डिड द वाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, रामानाथ ने, साधु ने रामानाथा से खुद सब कुछ करने को क्यों कहा। देखिए इसका आंसर हो सकता है ये, द सेज वांटेड रामानाथा टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, रामानाथा
को वो क्या करना था, चाहता था कि वो मतलब रामानाथा जो है वो हार्ड वर्क का वैल्यू समझे एंड अंडरस्टैंड द ट्रू वेल्थ कम्स फ्रॉम एफर्ट नॉट मैजिक, और ये बात समझे कि जो असली धन है वो मैजिक से, जो असली धन है वो क्या होता है, किसी जादू से नहीं आता है बल्कि हार्ड वर्क से आता है, ये बात समझे। तो इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं, सेज वांटेड रामानाथा टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड अंडरस्टैंड दैट ट्रू वेल्थ कम्स फ्रॉम एफर्ट नॉट मैजिक। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग प्लान बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स। रामानाथा के पास कैसे 6 साल के बाद बड़ा सा प्लांटेशन हो गया, बगीचा हो गया। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या है कि रामानाथा वर्कड हार्ड, रामानाथा ने कठिन मेहनत की, प्लांटेड मोर बनाना प्लांट्स ईच ईयर, हर साल अधिक से अधिक बनाना प्लांट को क्या किया, लगाया, एंड टुक केयर ऑफ देम रेगुलरली ओवर टाइम हिज प्लांटेशन ग्रू लार्ज, और उसका बहुत अच्छे से देखभाल किया समय समय पर, जिस कारण से क्या हुआ, उसका जो प्लांटेशन था, मतलब ये उसका जो बगीचा था वो क्या हुआ, बड़ा होते गया। ठीक, अगला सवाल क्या है, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। मतलब सेज ने रामानाथा को कैसे बिलीव किया, विश्वास दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं है। देखिए कह सकते हैं द सेज यूज द ट्रिक बाय प्रिटेंडिंग दैट द ड्यू वुड बिकम मैजिक पोशन। साधु ने एक उस चाल खेली उसके साथ, ये दिखाते हुए, इस तरह से दिखाया, प्रिटेंड किया कि क्या किया कि वो जो ड्यू है, ओस है, वो क्या हो जाएगा, मैजिक पोशन में बदल जाएगा। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, व्हेन नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, ही रिवील्ड दैट द रियल वेल्थ केम फ्रॉम रामानाथाज हार्ड वर्क एंड हिज वाइफ एफर्ट। और तो उसने ये बात रिवील कर दी 6 साल बाद, जब कुछ नहीं हुआ तो रिवील कर दी कि देखो जो असली धन है वो रामानाथा के हार्ड वर्क और उसकी वाइफ के एफर्ट, प्रयास से हुआ है। ठीक है, ना कि जादू से। ये बात उन्होंने बता दी, समझा दी उसको। ठीक है, अगला क्या है, देखिए ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स द एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा। रामानाथा के पहले क्या हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, कुछ भी भरा सकते हैं आप इसमें कि जो ये काम पहले हुआ तो दूसरा बाद में होता था। फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आप, व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, क्या किया भाई उन्होंने, सर्च फॉर अ मैजिक पोशन। साधु से मिलने से पहले ये सब काम किया था, साधु से मिलने के बाद ये काम किया। क्या किया था, पहले मैजिक पोशन के बारे में खोजते थे। गॉड चीटेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा ठगे गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, साधु से मिलने के बाद क्लीन एंड वर्क डाउन हिज लैंड, अपने लैंड पर क्या क्या काम किया, ग्रू बनानाज एंड अर्न मनी फ्रॉम फार्मिंग। बनाना का पूरा बगीचा लगाते और उससे क्या हुआ, बहुत सारे पैसे भी कमाए इन्होंने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्या कर, लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ये वर्ड्स कुछ दिए हमें, इसको क्या करना है, भरना है। ठीक है, इनमें से क्या 2 एक्स्ट्रा वर्ड भी दिए गए आपको जो नहीं भरना है। तो देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग भर सकते हैं। देखिए इस तरीके से भरा जा सकता है। इसमें शायद कोई बच गया था क्या, तो आइए इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं हम लोग। क्या कि देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था, हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, जिसका एक नारियल का क्या था, बहुत बड़ा बगीचा था। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, उन्होंने कठिन मेहनत की और लक पर, भाग्य पर डिपेंड नहीं हुए। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर दिन कठिन था, बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं काम को। वन डे, एक दिन, अ मैन बाउट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम, एक इंसान ने क्या किया, एक दिन बहुत सारा कोकोनट उसे खरीद के ले गया एंड प्रॉमिस्ड, वादा किया कि वो उसे पैसे दे देगा अगले दिन। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और आदमी ने उसे कुछ नहीं दिया। द फार्मर फेल्ट, किसान ने महसूस किया क्या कि चीटेड, उसे क्या महसूस हुआ कि मेरे साथ धोखा हो गया है। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेड द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, वह क्या हुआ, 2 महीने बाद फिर उससे मिला और उसके बाद उस पैसे के बारे में उसको वो पैसा मांगा।
द मैन सेड, मैन ने कहा, ओ आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था, नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आया, बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, कि तुमसे मैंने कोकोनट खरीदा था, ये बात मुझे अभी याद आई। एंड ही पेड द मनी, और उसने क्या कर दिया, मनी पे कर दिया। तो ये सब वर्ड्स जो बोल्ड करके रखे हुए मैंने, ये आप उसमें फील कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्या देखिए, रीड द कॉलम फ्रॉम इस द स्टोरी। ठीक है, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ टू गिवन वर्ड्स गिवन इन द कॉलम बी, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो। कुछ दिया हुआ है, जैसे इसमें क्या है ना, देखिए थोड़ा नीचे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा हम लोगों को। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल एबव हैव द सेम साउंड्स, एक ही तरह का साउंड है। देखिए आई, ये भी आई, योर, ये भी योर, ड्यू, ये भी ड्यू, सन, सन, वन, वन, एट, एट, सी, लेकिन क्या है, सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग, सबका स्पेलिंग क्या है, अलग है, मतलब भी अलग है, एंड मीनिंग, स्पेलिंग और मीनिंग क्या होता है, अलग होता है, लेकिन साउंड सेम होता है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें भरना है सबका, यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या मतलब होगा, सबका यहाँ पर भरना है। तो ये देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आई मतलब होता है मैं, और ई वाई आई हुआ ऑर्गन ऑफ साइट, जो देखने वाला अंग होता है हमारे शरीर का, उसको भी बोलते हैं आई। योर मतलब तुम्हारा, ये है यू और मिला हुआ है ना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू एन आर। ड्यू मतलब होता है ड्यू मतलब क्या हो गया, कारण, समथिंग हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर में कुछ हुआ, उसका कारण जो है ड्यू टू दिस बोलते हैं हम लोग। सन मतलब हुआ तुम्हारा बेटा, SON सन। SUN सन मतलब होता है द स्टार दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, वो तारा जिसके चारों तरफ धरती घूमती है ना, उसको सन बोलते हैं, सूरज को। ONE मतलब एक, WN वॉन होता है पास्ट टेंस ऑफ विन मतलब जीतना का पास्ट टेंस। ईट B2 है, उसका ईट मतलब खाना का B2 8 होता है, और ये 8 मतलब होता है द नंबर आफ्टर 7, 7 के बाद जो नंबर आता है उसको 8 बोलते हैं। SEEC मतलब होता है देखना, और SESCC मतलब होता है लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि समंदर। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है देखिए, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल एबव एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूज बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। वो होमोफोन्स का कुछ क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिखना है, ठीक है, जोड़े में बैठ के, और उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एट 8 बनानास फॉर द ब्रेकफास्ट टुडे, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या किया, 8 बनाना खाया। इस तरीके से बनाना, तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, ये तो गिवन है कि मैंने 8 है ना, दोनों मिल रहा है, ये होमोफोन्स कहलाता है ना। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, द सी समंदर फ्रॉम माई विंडो, मेरे विंडो समंदर देख सकता हूँ। ही वॉन, वह जीत गया प्राइज फॉर बीइंग द नंबर 1 स्टूडेंट, मिलता जुलता है साउंड। सन, द सन वॉज शाइनिंग वाइल हिज सन वॉज प्लेड आउट, जब उसका बेटा बाहर खेल रहा था उस समय क्या हो गया, सन क्या करने लगा, शाइन करने लगा। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया मेरा। अब देखिए 4 नंबर, मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विद द फ्रेज इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है हमें, ये करना है, कनेक्ट करना है। इसके बाद ये होगा इस तरह से, देखिए द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, चिल्ड्रन ने अपना वर्क सबमिट कर दिया, कब भाई, बिफोर द डेडलाइन, जो डेडलाइन दी गई थी, जो अंतिम तिथि दी गई थी उस दिन से क्या कर दिया, पहले क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, जमा कर दिया। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ना वो नहीं चाहता था। वाई, क्यों, बिकॉज, क्योंकि ना, क्योंकि क्या कह सकते हैं, ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, क्योंकि उसे ऊंचाई से क्या लगता था, डर लगता था। द चिल्ड्रन रैन टुवार्ड द गेट, बच्चे गेट की तरफ भागे। वैन, कब, एज सुन एज द बेल रैंग, जितने जल्दी घंटी बजी बच्चे क्या हुए, दरवाजे की तरफ भागे। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, वाई, नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, वाई, नितिन स्कूल के लिए लेट क्यों था, लेट टू स्कूल टुडे, वाई, नितिन आज स्कूल के लिए लेट क्यों था। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे एज दैट देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि क्या था, ट्रैफिक जैम था। ठीक है, इसका हो गया। अगला है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर में देखिए, बंटी भैया बाउट अ बिग बंच ऑफ बनानास, ठीक है, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बाउट बाय बंटी भैया, इसको बोलना है। इससे क्या होगा, थोड़ी बोलने की रफ्तार ठीक होगी और क्लियरेंस आएगी।
तो देखिए बोला है कि टंग ट्विस्टर खुद से भी बनाने बोला है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर देखिए बोला है नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर, नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ऑन एंड शेयर इट विद योर पीयर्स। देखते हैं, चलिए बनाते हैं टंग ट्विस्टर हम लोग। तो ये 4 नंबर का पूरा आंसर है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। और टंग ट्विस्टर देखिए, योर ऑन एग्जाम्पल कुड बी बिग बीज बज्ड बाय द बनाना बंच ब्रिस्कली, कि बनाना के एक बहुत बड़े से गुच्छे पर मक्खियाँ, बड़ी बड़ी मक्खियाँ क्या बिन बना रही थी। तो बिग बीज बज्ड बाय द बनाना बंच ब्रिस्कली, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अगला क्या है, अगला है लेट अस यू विल लर्न, you will listen to what Madhumati does the banana from her plantation as you listen number the events in the correct order in which they happen, write the number in the box beside each event। तो ये हुआ है, ठीक है, मतलब कब कब हुआ है उसको क्या करना है, सही ऑर्डर में लिखना है। देखिए नंबर 1 क्या है, गिव 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री, जो बच्चा भूखा था उसको 2 बनाना दे दिया। मीट हर फ्रेंड्स कलावती इन द मार्केट, मार्केट में कलावती से मिली। विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, अपने माँ के पास गए उसको 2 दर्जन बनाना दिया। चूज टू गो होम एज ओनली सम बनानाज वर लेफ्ट, और कुछ बनाना क्या बच गए थे तब सोचा कि अब घर चलेंगे। विजिट हर नेबर्स एंड गिफ्ट देम अ बंच ऑफ बनाना, फिर पड़ोसी के पास गए, वहाँ पर क्या हुआ, बनाना दिया। गिफ्ट 12 बनाना टू हर फ्रेंड, 12 बनाना के अपने दोस्त को दिया। गोज टू मार्केट टू सेल द बनाना, उसके बाद मार्केट चले गए बेचने के लिए। तो ये क्या करेक्ट ऑर्डर में नहीं है ना, तो इसको करेक्ट ऑर्डर में कर सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। कि पहले गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना, जो बनाना बेचने के लिए मार्केट गई, फिर वहाँ पर अपने कलावती दोस्त मार्केट में मिली, उसको 12 बनाना दिए। गिफ्ट 2 बनानास टू अ बॉय हू हंग्री, 2 बनाना उनको दिए जो लड़का भूखा था। विजिट हर नेबर्स, और उसके बाद क्या हुआ, अपने पड़ोसी के यहाँ गए और उसको बनाना गिफ्ट किया। विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनाना, अपनी माँ से मिले उसको बनाना दिया। और चूज टू गो होम एज ओनली सम बनाना वर लेफ्ट, और जब कुछ बनाना बच गए तो घर जाने का उन्होंने सोच लिया, हो गया ये वाला। अब देखिए अगला क्या है, क्या डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट वाइल स्पीकिंग। ये सब क्या करना है, इसमें से भरना है। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, हार्ड वर्क का क्या मतलब है तुम्हारे पास, तो इसके इस तरह से हिंट दिया हुआ लिखना है। देखिए इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, तो लिख सकते हैं इट मीन्स डूइंग योर बेस्ट टू अचीव समथिंग विदाउट गिविंग अप। क्या इसका मतलब है हार्ड वर्क का, कुछ अचीव करने के लिए मेहनत, इट मीन्स डूइंग योर बेस्ट, अपना बेस्ट करना, बेस्ट मेहनत करना फॉर समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, विदाउट गिविंग अप, बिना गिव अप किए, बिना छोड़े, ठीक है, बिना उससे त्यागे। 3 रीजन्स वाई हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, 3 रीजन बताइए जब हार्ड वर्क क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आई फील इट हेल्प्स अस सक्सीड बिकॉज सक्सेस डज नॉट कम ईजली, बिकॉज क्या इसमें 3 रीजन बताया गया है यहाँ पे, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप कि पहला क्या है कि आई फील इट हेल्प्स अस सक्सीड, मैं महसूस करता हूँ कि यह क्या करता है, हमें सक्सेस होने में मदद करता है। बिकॉज सक्सेस डजेंट कम ईजली, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती। सेकेंडली आई थिंक इट बिल्ड्स कैरेक्टर सिंस इट टीचेस पेशेंस, और दूसरी बात यह है कि यह क्या करता है, कैरेक्टर बनाता है, चरित्र का निर्माण करता है। इट टीचेस पेशेंस, क्योंकि ये क्या करता है, हमें धैर्य सिखाता है। लास्टली और अंत में आई बिलीव इट मेक अस स्ट्रॉन्गर एज वी लर्न फ्रॉम चैलेंजेस, और अंत में क्या करता है, आई बिलीव, मुझे विश्वास, आई बिलीव, मैं यकीन करता हूँ कि इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, यह हमें क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। एज वी लर्न फ्रॉम चैलेंजेस, एज वी लर्न, हम लोग सीखते हैं किससे, चैलेंजेस से। चैलेंज मतलब एक तरह से क्या हो गया आपका, जो चुनौती आती है उससे हम लोग सीखते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, और वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना, यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो बनाना के बारे में ये लिखना है, जैसे व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, कब ब्रेकफास्ट में, ड्यूरिंग ब्रेक या आफ्टर स्कूल, ये सब करेक्ट चुन के लिखना है। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, यूज़ द प्रॉम्प्ट्स टू कंप्लीट सेंटेंसेस, प्रॉम्प्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में बनाना ये क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं। इट स्मेल्स स्वीट एंड फ्रेश, या क्या करता है, मीठा और फ्रेश में स्मेल करता है। बनाना इज़ हेल्दी बिकॉज इट गिव्स एनर्जी एंड रिच इज इन विटामिन, बनाना क्या होता है, हेल्दी होता है और ये हमें ऊर्जा देता है, और क्या करता है, विटामिन में बहुत रिच होता है। इट्स आउटर कवरिंग फील्स स्मूथ, इसका जो बाहरी कवर होता है वो क्या होता है, स्मूथ दिखता है, स्मूथ महसूस होता है छूने में। इट टेस्ट स्वीट्स, या मीठा, इसका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, मीठा होता है। इट्स आउटर कवरिंग इज येलो एंड
द फ्रूट इज़ वाइट, इसका जो बाहरी कवर होता है वो क्या होता है, पीला होता है, और इसके अंदर का जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। हो गया, ठीक है। और ये है यहाँ पर लास्ट, क्या कह रहा है देखिए, नाउ यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंस। तो इस तरीके से हम लोग 8 सेंटेंस बनाने के बारे में लिख सकते हैं। 2 नंबर में देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी, इस कहानी के क्या कर रहा है, बेस पे बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट बनाइए और उसको क्या किए, इनेक्ट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए कहाँ, असेंबली और क्लासरूम में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं अपने से, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर में क्या कह रहा है कि देखिए, लेट अस एक्सप्लोर में कह रहा है आपको कि बनाना की जो क्या बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है, और उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उनको लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए कहाँ से लिखेंगे हम लोग, बनाने के वैरायटीज़ के बारे में लिख सकते हैं कि रोबस्ता, रसथाली, पूवन, नंदरन और ड्वार्फ कैवेंडिश, ये हैं बनाना के वैरायटीज़। उम्मीद है आपको पूरी चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।